हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल FEC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल GDB and angle 1 equal to angle 2, prove that triangle ADE is similar to triangle ABC. तो FEC and GDB, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या कह रहे हैं वो देखिए। गिवन क्या है, गिवन है कि जो ट्रायंगल FEC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल GDB के, और क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, ये मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं कंजस्टेड लिख रहा हूँ। टू प्रूव क्या करना है हमने, ADE जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, देखिए। एज गिवन ट्रायंगल FEC is congruent to triangle GDB, therefore तो एंगल F किसके इक्वल होगा, एंगल G के, एंगल E किसके इक्वल होगा, एंगल D के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल B के बाय CPCT, है ना स्टूडेंट्स। therefore अब देखिए C और B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मतलब हुआ ना, B और C अगर इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लीजिए, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर तो इसका मतलब क्या हुआ, AB इज इक्वल टू AC, है ना, कि अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या, AB इज इक्वल टू AC। तो ये कौन सी इक्वेशन, चलिए ठीक है, ये होगी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ADE एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, AD इज इक्वल टू AE, ये होगी। तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो AB, जो AB है वो AC के इक्वल आ गया और AD AE के इक्वल आ गया, है ना। तो हमें यही तो चाहिए, ADE और ABC, यही दो ट्रायंगल का कंसेप्ट चाहिए ना, यही दो हमें मिल रहा है। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, AD इज इक्वल टू AE, इक्वेशन 1 क्या है, AB इक्वल टू AC, है ना। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है, क्या कहती है वो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम if a line divides the two triangle sides of two triangles in equal ratio, then the line is parallel to थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम है, ये हमने लिखनी है कि इसको आप जनरल फॉर्म में लिखिए, प्रॉपर टेक्निकल फॉर्म में लिखने की भी जरूरत नहीं है। कि अगर कोई लाइन है वो टू ट्रायंगल्स की साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू, DE किसके पैरेलल हो गया, BC के। DE पैरेलल हो गया BC के।
Therefore, angle D, angle 1 is equal to angle 3, and that is angle ADE is equal to angle ABC, and angle 2 equal to angle 4, that is AED is equal to ACB। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे कौन से एंगल आ गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? ADE एंड ABE। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर बाय एंगल रूल, triangle ADE is similar to triangle ABC, hence proved। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर